नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एलएचबी जो कोच है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सभी एलडीसी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलएचबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलएचबी का फुल फॉर्म, उसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं। लिंक हाफमैन बुश, बी लो हाइट बोगी, सी लोअर हाई बोगी और इनमें से कोई नहीं। तो एलएचबी का फुल फॉर्म है लिंक हाफमैन बुश। दूसरा क्वेश्चन है कि एलएचबी टीएल नॉन एसी कोचों में प्रयुक्त विद्युत उपकरण कौन कौन से लगे होते हैं, है ना? तो 9 केवीए ट्रांसफार्मर, बीएलडीसी फैन, आरईबीसी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि नॉन एसी कोच एलएचबी में सभी लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी कोच की टेक्नोलॉजी भारत ने कहाँ से इंपोर्ट की थी? तो हम सभी जानते हैं कि एलएचबी को भारत ने जर्मनी से परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी टीएल यानी कि नॉन एसी कोचों में प्रयुक्त बीएलडीसी फैन की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि जो नॉन एसी कोच होता है उसमें 10 कंपार्टमेंट होते हैं। तो एक कंपार्टमेंट में 3 फैन होते हैं, तो टोटल 30 फैन। तो इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों में आरईबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आरईबीसी मतलब ये एक बैटरी चार्जर होता है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रेगुलेटर इमरजेंसी बैटरी चार्जर, या रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एलएचबी टीएल यानी कि नॉन एसी कोचों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? तो देखो, ये वही ट्रांसफार्मर होता है जो फीडर में जो 750 वोल्ट की सप्लाई आती है उसको ये 415 में और 190 में कन्वर्ट करता है। तो इसकी रेटिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं 15 केवीए, 60 केवीए, 9 केवीए, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो टीएल कोचों में ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो है 9 केवीए। ये पर कोच लगा होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी एसी कोचों के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है? अभी हमने बात किया नॉन एसी कोच की, उसमें 9 केवीए होती है, और एसी कोच की बात करें तो उसमें 60 केवीए। इसका सही ऑप्शन होगा बी 60 केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के लिए इस्तेमाल होने वाले एलएचबी एसी कोचों में ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ना? तो अभी हमने बात किया 60 केवीए किसके लिए था? मेन ट्रांसफार्मर था। लेकिन इसमें एक 5 केवीए अलग से ट्रांसफार्मर लगा होता है ऐसी कोचों में, जो केवल मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के लिए लगा है। तो इसका सही आंसर होगा 5 केवीए। नेक्स्ट है, एलएचबी एसी और नॉन एसी कोचों में मोबाइल चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सप्लाई है। तो 110 वोल्ट डीसी, बी ऑप्शन है 120 वोल्ट एसी, सी 110 वोल्ट एसी, और इनमें से कोई नहीं। तो एसी कोच या नॉन एसी कोच दोनों में जो सप्लाई यूज़ की जाती है वो है 110 वोल्ट एसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, एलएचबी एसी कोचों में 3 टायर कोच का कोच कोड क्या है? तो कोच कोड के बारे में हमने देखा, कोच के पीछे जब कोच खड़ा होता है तो उसके पीछे एक कोड लिखा होता है, तो उससे हमको पहचान में आता है कि ये 2 टायर कोच है, 3 टायर कोच है, या नॉन एसी कोच है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, LWACCW, LWACCN, LFC, WAC, और लास्ट में लिखा है LFAC। तो इसका सही आंसर है LWACCN, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एलएचबी कोचों के फीडर में कितने वोल्टेज की सप्लाई की जाती है? तो एलएचबी कोचों में 2 फीडर एक साथ चलते हैं, है ना? तो हर फीडर में 750 वोल्ट 3 फेज की सप्लाई होती है। तो सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एलएचबी कोचों के लिए ईओजी का फुल फॉर्म क्या है?
तो ईओजी, एचओजी और एसजी, ये 3 टाइप के जनरेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं कोचों के लिए। तो इसमें ईओजी के बारे में पूछा है तो उसका सही ऑप्शन होगा एंड ऑन जनरेशन, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों के लिए एचओजी का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हमने बात किया कि 3 टाइप के जनरेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो एचओजी का फुल फॉर्म होगा हेड ऑन जनरेशन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलएचबी कोचों में जेडएस कपलर यानी आईवीसी कपलर की रेटिंग क्या होती है? तो देखो, आईवीसी कपलर हम उसको बोलते हैं या जेडएस कपलर जो हो कोच से कोच कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी रेटिंग 500 एम्पियर है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एलएचबी कोचों में आरएमपीयू का फुल फॉर्म क्या है? देखो, आरएमपीयू हम उसको बोलते हैं कोचों में जो एसी कोचों में आपने देखा होगा जहाँ लेबोरेटरी होती है, यानी कि जो टॉयलेट एरिया होता है उसके ऊपर ये कूलिंग के लिए लगे होते हैं, जिसको हम एसी पैकेज यूनिट बोलते हैं। तो उसी का नाम आरएमपीयू होता है, क्योंकि वो रूफ पे लगा होता है, इसलिए उसका फुल फॉर्म हो जाएगा रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट या रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एलएचबी टीएल यानी कि नॉन एसी कोचों में उपयोग होने वाली बैटरी की कैपेसिटी कितनी है? 70 एम्पियर आवर, 120 एम्पियर आवर, 800 एम्पियर आवर। तो 120 एम्पियर आवर जो है वो यूज़ की जाती है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी एसी कोचों में उपयोग होने वाली बैटरी की कैपेसिटी क्या है? अभी नॉन एसी की बात करी, हम एसी कोच की बात करते हैं तो उसमें 70 एम्पियर आवर की बैटरी यूज़ की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एलएचबी एसी कोचों में उपयोग होने वाले एक आरएमपी यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? देखो, वो एक की पूछ रहा है, तो 14 टन, 7 टन या 10 टन। तो इसका सही आंसर है 7 टन। देखो, एक की कैपेसिटी 7 टन है, तो हर कोच में 2 लगे होते हैं दोनों एंड पे, यानी कि टोटल अगर कोच के हिसाब से पूछता है तो 14 टन, और अगर एक आरएमपी की यूनिट की कैपेसिटी पूछता है तो 7 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी एसी डबल डेकर कोचों में उपयोग होने वाले एक आरएमपी यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? तो डबल डेकर कोच में सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें जो आरएमपीयू लगा है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो उसमें 10 टन उसकी एक आरएमपीयू की कैपेसिटी है, यानी कि ये टोटल कोच में 2 लगे होते हैं, इसलिए 20 टन है ना। तो एक की बात कर रहा है तो 10 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचों में होटल लोड क्या है? देखो, कोच का जितना भी लोड होता है, लाइट, फैन, एसी, बैटरी चार्जर, तो उस सभी लोड को हम होटल लोड बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी सभी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले वीडियो के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।